लेडीज अपने सैनिटरी पैड भी उसी में यूज डाल देती हैं। जो शुगर पेशेंट्स हैं नीडल यूज करके वो भी उसी में फेंक देते हैं। आप कभी सोच के देखें कि अगर वो कचरे को अलग करते हुए वो नीडल उसको लग जाए तो वो भी शुगर पेशेंट हो जाएगा या सेप्टिक हो जाएगा। हमारी एक लापरवाही, उसके अलावा अगर हम कचरा, कुछ लोग और भी हैं इससे भी बड़े जो कचरा डोर टू डोर वाले को नहीं देते बिकॉज उसके अकॉर्डिंग वो नहीं आता घर से लेने के लिए जिस टाइम पे उसने देना। मैं नहा चुकी हूं, अब मैं कचरे की बाल्टी को हाथ नहीं लगाऊंगी। तू जल्दी क्यों नहीं आता? दैट्स फैक्ट, इट्स ट्रू। अरे हमारे घर में 11 बजे आएगा तो मैं 11 बजे तक नहाने बिना बैठी रहूंगी। ये आएगा तो मैं कचरे की बाल्टी को उठाकर इसको दूंगी। इससे अच्छा क्या होगा कि मेरी काम वाली आएगी, उसको सारे कचरे को जिसमें मैंने गीला कचरा, सब्जी के छिलक, रिसाइक्लेबल आइटम्स, बच्चों की डायपर्स, हर चीजों को एक पॉलिथीन में बांधा, गट लगाई और काम वाली को कहा इसको बाहर थ्रो कर दियो। मेरा घर तो साफ, शहर जाए बाहर में। जहां तेरे को रास्ते में कहीं कचरा मिले, कोई नाला मिले, नाली मिले, उसमें गिर दियो। अगर उसने बाहर गिरा तो गौ माता वो क्या सीखती है? वो उसको सूंघती है कि इसके अंदर कुछ खाने को है। उसे नहीं पता कि इसके अंदर जहर भी है। वो उसको खा लेती है। थैली के अंदर गट भी बड़ी अच्छी लगाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 गट लगाते हैं ताकि थैली की गट खुले ना। और वो उस थैली को खोलने की कोशिश करती है पर वो थैली खुलती नहीं और वो थैली समेत ही खा लेती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गऊ माता के जब पेट का उनकी डेथ होगी उसके बाद उसको जब निकाला तो उसमें से पॉलीथीनों के ढेर निकले जो उनकी आंतड़ियों में फंस जाते हैं जिसके कारण मौत का कारण बनती है। हो सकता है कि जब उनकी मौत हुई हो हम गऊ माता को पूछते हैं, क्या पता वो मेरे ही घर की थैली हो जिससे उसकी मौत हुई हो। अनजाने में हमने किया हुआ पाप तो किया। छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा काम हमने घर में काम किया, अगर हम पहले ही गीले कचरे को अलग डस्टबिन में डाल दें, जो रिसाइकल आइटम्स है उनको अलग रख दें और सूखे कचरे को अलग डाल दें तो क्या कितना टाइम लगेगा? मैम कितना टाइम लगेगा? डस्टबिन में आपने सब्जी काट के फेंकनी तो आपने डस्टबिन में ही है, फेंकोगे तो डस्टबिन में ही है। पर अगर आप उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाल दोगे तो उसकी खाद बन सकती है। अब कहते हैं कि एक का क्वेश्चन था लास्ट मीटिंग में, जो दूध की थैली आती है मैम वो तो गीली होती है, वो गीली है कि सूखे कचरे में आएगी? मैं आप सभी से क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज कोई भी बताएं कि दूध की थैली गीले कचरे में आएगी कि सूखे कचरे में? सूखे में आएगी। सूखे में आएगी, हाँ। पर किसी ने मुझे बोला गीले कचरे में क्योंकि वो गीली है। अरे नहीं, गीले का मतलब ये है कि जो चीज डिस्पोज हो जाती है, जो चीज गल जाती है, जिस चीज से खाद बन जाती है, जो मिट्टी का रूप ले लेती है, उसे गीला कचरा कहते हैं। जो चीज गलती नहीं उसे क्या कहते हैं? सूखा कचरा। और रिसाइकल आइटम्स वो है जो रिसाइकल हो जाती है। आपको बताते हुए हम अंबाला के अंदर 5 रुपए किलो पॉलिथीन खरीद रहे हैं, 5 रुपए किलो पॉलिथीन खरीद रहे हैं ताकि हमारे शहर को हम स्वच्छ और सुंदर बना सके। जो नालियों में से निकले हुआ पॉलिथीन है जो नालियों को बंद कर रहा है, वो भी हमारे रैक पिकर्स, हमारे कर्मचारी उसको उठाएं और उनको वो बेचें और उसको 5 रुपए किलो मिले। अगर जो चीज बिकती है वो फिर भी लोग उठा लेते हैं, जो चीज बिकती नहीं है उसे लोग नहीं उठाते। तो इसी चक्कर में मैंने पॉलिथीन का ये अभियान चलाया कि 5 रुपए किलो पॉलिथीन। तो इसकी मैंने पॉलिथीन के मेरे पास भी बहुत सारे इकट्ठा हो गया, तो मैंने इसकी खोज की कि गुजरात के अंदर पॉलिथीन से ये जो बोर्ड बना हुआ है ना टेबल के ऊपर लगा हुआ, ये बन रहा है, ये बन रहा है। पर खोजने से सब कुछ मिल जाता है, जब खोजने से भगवान मिल सकते हैं, तो अगर हम चाहें तो अंबाला को स्वच्छ कैसे सुंदर नहीं बना सकते। पर एक हाथ
हाथ से कुछ नहीं होगा, ना दो हाथों से कुछ होगा। जब तक कारवां नहीं बनेगा, अंबाला स्वच्छ व सुंदर नहीं होगा। बड़े फक्र से बोलते हैं इंदौर फर्स्ट आया, पर इंदौर के जन जन के अंदर स्वच्छता की एक लहर जाग चुकी है। कोई भी कचरे को इधर उधर नहीं फेंकता। हमारे यहाँ से जब घर से कचरा निकला, जब आपने अलग अलग नहीं किया तो हमारे कर्मचारियों ने अलग किया। रोटरी हॉस्पिटल के बैक साइड के ऊपर, रोटरी हॉस्पिटल के बैक साइड पे शीतला माता मंदिर के पास हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, जहां पर हम कचरे को अलग अलग करते हैं। जो रिसाइकेबल आइटम्स हैं, जिसमें रिसाइकल में भी अलग अलग होता है कि गत्ता अलग होगा, लोहा अलग होगा, प्लास्टिक अलग होगी, थर्मोकोल अलग होगा। प्लास्टिक के भी कई प्रकार हैं, वो सब अलग अलग बोरियों में बांधे जाएंगे। फिर उससे कंसर्न कंपनी को भेजा जाएगा। जो चीज़ नहीं बिकती, जो चीज़ नहीं रिसाइकल होती, वो चीज़ पटकी जाती है। उसके बाद ट्रोमल के अंदर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, खाद बनाई जाती है। और जो हमारा गीला कचरा निकलता है, एमआरएफ प्लांट के पास ही हमारी पीटें बनी हुई है, जिसके थ्रू हम खाद बनाते हैं। पर शर्त तो तभी है ना कि अगर सब मुझे अलग अलग करके दें। अगर घरों से कचरा मिक्स होकर आता है तो वो चीज वेस्ट हो चुकी होती है, ना वो खाद बनती है, ना रिसाइकल आइटम्स प्रॉपर निकल पाती हैं। अगर हम सब मिलकर ठान लें तो सब कुछ पॉसिबल है। हम लोगों ने ऐसा कुछ बना रखा है। अब गोबर है, गोबर में हम यहाँ पर जो रामबाग के पास ही गवाल मंडी है, उनको भी लोगों को बार बार जाके बोलते हैं कि गोबर यहाँ घेरने की बजाय वहां घेर दो, कि वो भी खाद में कन्वर्ट हो सके। गोबर से मैं गमले बना रहे हैं हम लोग, गोबर से हम लकड़ बना रहे हैं, पर तब तक पॉसिबल नहीं कि अब हम गोबर से लकड़ भी बनाए, गमले भी बनाए, पर गोवाल मंडी से गोबर उठाकर भी लाए। बिकॉज फिर वही बात कि अंबाला सदर हमारा है, सिर्फ नगर परिषद के कर्मचारियों का, आप सबका कोई कर्तव्य नहीं। किसका है अंबाला? हम सबका। किसका है? बताओ एक बार, ये तो जोर से बोलो कि हमारा है। हमारा है। तो इसकी सफाई का जिम्मा किसका है? हमारा है। नहीं, सिर्फ अंबाला सदर के जो ये सामने हमारे एमई सर बैठे हैं, जेई सर बैठे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर सर जो सबसे डांट खाते हैं 24 घंटे, है ना, कि मेरी नाली ब्लॉक पर नाली के अंदर कचरा वो कह रहे सफाई ये कराएं, है ना। आपको पता है कि जो नाली के अंदर जो पॉलीथीन अड़ जाता है, वो नाली को जाम कर देता है, जो बाढ़ का कारण बनता है। ये देखो जो दिख रही है आएगी, क्योंकि नालियां ब्लॉक कर देते हैं। हम 2017 में मैंने जब इसके अंदर अभियान में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, 15 से मैं इसमें थी, तो कमिश्नर सर नगर निगम में दुआल सर थे, बड़े आराम से मैं खड़ी हुई, मैंने बोला सर अंबाला सारे लोग कहते हैं नगर निगम सफाई नहीं करता, क्या हुआ? सर आप क्यों नहीं करते? अपने कर्मचारियों से करवाओ ना। बोले बेटे तू ही जिम्मा ले ले। याद है वो आज भी मुझे बात, कहते क्या शुरू करी? मैंने सर नालों की जिम्मेवारी मुझे दे दो। तो मैं नालों की, कहते कितने बंदे चाहिए साफ करने वाले? मैंने कहा 20-30 दे दो, बहुत है। वो कहते चल 50 देता हूँ। सच्चाई है ये, मैं हमेशा बीता हुआ वाक्य सुना रही हूँ। 50 कर्मचारी मुझे मिलते, मैंने कहा अब तो मैं साफ करके दिखाऊंगी अंबाला सिटी को। निकल पड़ी, 10 कर्मचारी एक जगह लगा दिए, 5 नाले एक ही जगह पे थे, मतलब 2-3 गलियों छोड़ के सफाई करवाई। 2 दिन लग गए उसको साफ करने में। तीसरे दिन वो गली साफ करके मैं दूसरी गली में पहुंची, तो इतनी देर में वो गली फिर भर गई, नाला फिर भर गया। चौथी गली तक पहुंची तो दूसरी गली भर गई, छठी तक पहुंची तो तीसरी भी भर गई। हार के 1 हफ्ते के बाद जब मैं वहां पे पहुंची तो सर ने कहा कितनी नालियां साफ करी थी तू? मैंने कहा ठीक हो। ये सच्चाई है कि काम हम कर रहे हैं पर हमारा काम दिखता नहीं, बिकॉज हमारे कर्मचारी कितने हैं? 400। 400 के 2 हाथ हुए तो कितने हुए? 800। और गंदी फैलाने वाले बंदे कितने हैं? 2,26,000 की पॉपुलेशन अंबाला सदर में है। तो कितने हाथ हो गए? 5 लाख के ऊपर। अगर इतने लोग गंदगी फैलाएंगे तो कैसे 800 हाथ साफ कर पाएंगे? बताओ मुझे, इसका जवाब दे दो। सिर्फ एक छोटा सा घर है, मेरा घर है, मैं अपना ही लेती हूँ। हर घर में कितने सदस्य
भी हो तो बच्चे, फिर भी हम सब लेडीज, मैं भी सभी लेडीज क्या कहेंगे अपने बच्चों को, जहाँ सामान रखना है वही रख, जूते जूतों वाली जगह पे रख, ड्रेस वाली जगह पे रख, बैग वही रख, और अपने पति को भी कहेंगे क्या है, जूते यहाँ रख दिए, शू रैक में रखो। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 4 बंदों के घर को एक अकेली लेडी, 4 बंदों के घर को एक लेडी अकेली उस घर को साफ सुथरा नहीं बना सकती, तो 400 कर्मचारी 2,26,000 के गंद पाने वाले लोगों को कैसे अम्बाला को साफ कर सकते हैं? इसका जवाब दे दो मुझे। आप सब टीचर्स हो, सब टीचर्स बैठे हो मेरे आगे, मुझे इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला। मैं 2016 से लगी हुई हूँ खोजने के लिए कि कैसे साफ होगा अम्बाला। हर रोज एक नया आइडिया लेके आ जाती हूँ, पर सारे मेरे फेल हो जाते हैं, सारे आइडिया। क्योंकि जब इतने लोग 2,26,000 की पॉपुलेशन से खड़ी है गंद पाने में, सामने डस्टबिन पड़ा हुआ, डस्टबिन में कचरा नहीं करेंगे, स्कूटर से उतरने का कष्ट नहीं करेंगे, थ्रो करेंगे सीधा थैली। उसकी थैली की किस्मत है कि अगर डस्टबिन में गिर जाए तो भला, अगर डस्टबिन में ना गिरे तो रब का भला। या नगर निगम वालों को 2-4 कालियां तो दे ही देंगे, बेचारे ऐसा ही सर है, कालियां खाने के लिए बैठे ही हैं, दे देंगे 5-6 कालियां दे देंगे उनको भी। इट्स ट्रू, ये फैक्ट है, सच है। मुझे मेरे को एक मेरा हाथ या मेरे ऑफिस के हाथ से ज्यादा मुझे हाथ चाहिए जो अम्बाला को स्वच्छ व सुंदर बना सके। उसके लिए जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे सिर्फ आप लोग ही नजर आए कि मेरा अगर कोई हाथ बन सकता है जो मेरे को साथ दे सकता है, वो मेरे अध्यापक हैं। क्या आप मेरा हाथ बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। बनेंगे। देखो मेरे बच्चों की बात सबसे पहले है। देखिए जब हम हमारी उम्र में लोग पहुंचते हैं ना, तो ये पक्की मिट्टी बन चुके हैं, इनको बदलना मुश्किल है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बदलना मुश्किल है, पर जो लोग आपके पास आते हैं वो कच्ची मिट्टी है, जिस रूप में बदलोगे वो रूप में भी उतर जाएंगे। अगर एक स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों का मतलब है कि 500 घर। अगर हर बच्चे को पक्का कर दे कि गीला सूखा कचरा अलग अलग नहीं करना, रिसाइकल आइटम्स को अलग ही रखना है, तो कैसे माँ बाप कर देंगे? और शर्म के मारे डूब नहीं जाएंगे कि जब बच्चा उनको रोकेगा और वो करेंगे। मेरी सोच ये है कि अगर हम अपने बच्चों को बदल सके तो हम अम्बाला को स्वच्छ व सुंदर बना सकेंगे। क्या मेरी सोच सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। सही है, बताएं सभी बोले। तो देखो छोटी सी बात है कि कारवां बनता है पर सबके साथ देने से ही, अकेले कुछ नहीं कोई कर सकता। अगर गांधी जी भी अकेले होते तो शायद आज भारत आजाद ना होता। वो चलते गए, कारवां बनता गया, दुनिया उनके साथ मिलती गई। तो मैं भी अकेली चली हूँ, पर अगर कारवां बन गया, लहर बन गई, तो फिर ये अम्बाला सदर को इंदौर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम ही फर्स्ट आएंगे, पर तभी होगा जब सभी के सभी, जैसे एक घर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य को काम करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, उसी प्रकार अगर हम अम्बाला सदर को स्वच्छ और सुंदर रखना चाहते हैं तो हमें हर एक को अपनी जिम्मेदारी का निभाना पड़ेगा, अपने अपने कार्य को करना पड़ेगा। अगर घर से ही कचरा सेग्रीगेट होकर आएगा तो कर्मचारी जो लोअर क्लास के अंदर हैं वो उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, वो भी अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छा कर सकेंगे, वो भी खुशी खुशी चीजों को उठाएंगे। आप ये कहते हैं कि हमारे घर में कर्मचारी 2 दिन आया, 1 दिन आया, भागने तो मारने ही होते हैं ना बचने के लिए। जब बच्चे को आप मारते तो बच्चा भी कहता है मेरी कॉपी कर रहेगी, मेरे घर में लाइट नहीं थी, काम नहीं था, कुछ भी बहाना लगाता है। ऐसे ही आप भी लगाते हैं सभी कि कर्मचारी डेली नहीं आते तो क्या करें, कचरा बाहर ना गिरे तो क्या करें। ऐसा नहीं है। अगर रिसाइक्लेबल आइटम्स को अलग रखा जाए तो 1 वीक भी क्या, 15 दिन भी क्या, महीना भी रख दो तो वो बदबू नहीं मारेगा। आप बाहरले देशों में चले जाओ, वहां पर हर चीज का अलग अलग डस्टबिन है।
फाइन आ जाएगा आपके घर पे। पर हम वहां तक नहीं पहुंचना चाहते, हम फाइन वाला काम नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम प्यार से अम्बाला को स्वर्ग बनाएं, स्वच्छ और सुंदर बनाएं। कोई मेरी इस बात से अगर सोच रहा हो कि गलत बोल रही हो तो तब भी बोल सकते हो। क्या लगता है आपको, ये सच है? नहीं। किसी ने हमारे कर्मचारी अम्बाला को साफ कर सकते हैं जब तक सभी गंद पाना नहीं छोड़ेंगे तो? नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे 400 की जगह 1000 कर्मचारी भी होंगे तब भी सफाई नहीं हो सकती। 1000 की जगह 2000 कर्मचारी रख दो तब भी सफाई नहीं हो सकती। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, इसको आप बदल नहीं सकते। चलिए थोड़ा सा ज्यादा सीरियस माहौल हो गया। हाँ जी प्लीज प्लीज, उसको पॉलिथीन को बंद करना पड़ेगा। हमें उसके विकल्प हमारे पास बहुत है पर हम लेना नहीं चाह रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन को बैन करो। आपने आप कसम खा लो कि हमने नहीं यूज करना तो नहीं करना, कुछ हो जाए।